भौतिक अर्थात स्थूल शरीर पंचमहाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से बना है। कारण शरीर जिसमें सुषुप्ति सी अवस्था होती है, इन सब के लिए एक सा होता है और सर्वत्र विभु और उसका गोलक एक सा होता है। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्मभूत अर्थात तन्मात्राएं, मन, बुद्धि। इन 17 तत्वों के समुदाय को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ मुक्ति तक रहता है। मुक्ति होने पर यह शरीर छूट जाता है। मृत्यु होने पर भौतिक अर्थात स्थूल शरीर का नाश होता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ चला जाता है। अर्थात इस शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा इंद्रियों के साथ रसों का पान करता है। सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण हैं। वे इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और अदान, उदान। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं: नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र। 5 सूक्ष्मभूत जिनको तन्मात्राएं कहते हैं, वे इस तरह हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और तेज। एक मन तथा एक बुद्धि, इन 17 तत्वों के समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक चौथा शरीर है जिसमें समाधि अवस्था में परमात्मा के आनंद स्वरूप में जीवात्मा रहता है। यह आनंद भरी अवस्था रहती है, वह तृतीय शरीर होता है। जीव इन चारों शरीरों से अलग है, जिसे जीवात्मा या आत्मा भी कहते हैं। इस आत्मा के होने से ही यह शरीर कार्य कर सकता है और इसके जुदा होने से यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है। फिर उस निष्क्रिय शरीर का कोई उपयोग नहीं होता है और उसे जला दिया जाता है। याद रहे, केवल भौतिक शरीर ही जलता है, भस्म किया जाता है। आत्मा अजर अमर नित्य है, उसकी कभी मौत नहीं होती। कारण शरीर में मुख्य प्राण अहंकार, चित्त, स्वयं जीव, प्रकृति, स्वयं ब्रह्म है। सूक्ष्म शरीर स्वाभाविक में जीवात्मा के स्वाभाविक गुण मुक्ति में साथ रहते हैं। तृतीय शरीर समाधि अवस्था में ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है।